नंबर 17, भोजशाला में हिंदुओं की एंट्री बैन। राम मंदिर और ज्ञानवापी की तरह एमपी के धार की भोजशाला में हिंदुओं का अपमान हुआ था। दिग्विजय सिंह सरकार ने तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए आदेश जारी किया था, जिसमें बसंत पंचमी को छोड़कर भोजशाला में हिंदुओं की एंट्री पर पाबंदी लगा दी गई थी। नंबर 18, भगवान राम को काल्पनिक बताया। तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली कांग्रेस ने हिंदुओं को सबसे बड़ा झटका तब दिया जब उसने भगवान राम को ही काल्पनिक बता दिया। 2007 में यूपीए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर करके कहा था कि रामायण मात्र वाल्मीकि का एक महाकाव्य है और राम किरदार काल्पनिक है। नंबर 19, राम मंदिर के विरोध में केस लड़ा। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि जब अदालत में राम मंदिर की लड़ाई चल रही थी तब कपिल सिब्बल ने राम मंदिर के खिलाफ केस लड़ा था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि कांग्रेस ने अदालत में वकीलों की फौज उतार दी थी। नंबर 20, राम सेतु को नकारा। राम मंदिर को काल्पनिक बताने वाली कांग्रेस सरकार राम सेतु के अस्तित्व को भी नकार चुकी है। मनमोहन सरकार 2013 में भी भगवान राम के बनाए सेतु को तोड़कर सेतु समुद्रम परियोजना का निर्माण करने पर अड़िग थी, लेकिन देशवासियों ने 2014 में कांग्रेस की कोशिशों पर पानी फेर दिया। नंबर 21, कट्टरपंथी हिंदू संगठन भारत के लिए खतरा। भारत में हिंदुओं का अपमान करने वाली कांग्रेस ने विदेश जाकर भी हिंदुओं को अपमानित किया। 2010 में राहुल गांधी ने अमेरिकी राजदूत से कहा था कि आतंकवादी संगठन से ज्यादा खतरनाक भारत के कट्टरपंथी हिंदू संगठन हैं। नंबर 22, हज में सब्सिडी, अमरनाथ यात्रा पर टैक्स। खुद को सेक्युलर बताने वाली कांग्रेस ने हिंदुओं के साथ कई बार भेदभाव किए। 2010 में यूपीए सरकार ने अमरनाथ यात्रा पर टैक्स लगाया था, जबकि हज यात्रा पर 50% की सब्सिडी दी थी। नंबर 23, अल्पसंख्यकों का पहला हक। कांग्रेस के पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का एक बयान सुनकर इस देश के बहुसंख्यक सदमे में चले गए थे। पीएम की कुर्सी पर बैठे मनमोहन सिंह ने क्या कहा था, आप खुद ही सुन लीजिए। We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. नंबर 24, कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी। राहुल गांधी ने कांग्रेस को मुस्लिमों की पार्टी बताया था। एक उर्दू अखबार में जब ये बात छपी तो कुछ कांग्रेस नेताओं ने नकारने की कोशिश की, लेकिन फिर कांग्रेस के पूर्व अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रमुख नदीम जावेद ने राहुल के बयान को हकीकत बताया था। नंबर 25, मंदिर जाने वाले महिलाओं को छेड़ते हैं। कांग्रेस ने न सिर्फ मंदिरों का विरोध किया बल्कि मंदिर जाने वालों का भी जमकर अपमान किया था। लोग मंदिर में जाते हैं, मत्था टेकते हैं, देवी की पूजा करते हैं। आपको कोई बहन कहता है, कोई माँ कहता है, मगर सच्चाई ये है कि वही लोग आपको बस में छेड़ते हैं। नंबर 26, भगवा आतंकवाद नाम का शब्द गढ़ा। तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली कांग्रेस ने ही पहली बार भगवा आतंक का शब्द गढ़ा था। 2010 में कांग्रेस नेता पी चिदंबरम और 2013 में राहुल सोनिया के साथ मंच को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र के पूर्व सीएम सुशील कुमार शिंदे ने भगवा आतंक जैसे शब्द का इस्तेमाल किया था। नंबर 27, मुंबई हमले पर विवादित किताब लॉन्च। मुंबई हमला कांग्रेस की सबसे बड़ी नाकामियों में से एक था, लेकिन इस पर पर्दा डालने के लिए एक बुक लॉन्च हुई जिसमें आतंकवाद को भगवा और आरएसएस से जोड़ने की कोशिश की गई। इस किताब को लॉन्च करने खुद दिग्विजय सिंह पहुंचे थे। नंबर 28, 3 तलाक से प्रभु राम की तुलना। सुप्रीम कोर्ट में 3 तलाक की सुनवाई के दौरान तत्कालीन कांग्रेस नेता और पर्सनल लॉ बोर्ड के वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि राम का अयोध्या में जन्म होना आस्था का विषय हो सकता है, तो 3 तलाक का मुद्दा क्यों नहीं। नंबर 29, दंगों में बहुसंख्यकों को फंसाने की साजिश। 2014 में चुनाव जीतने के बाद तत्कालीन यूपीए सरकार ऐसे कानून लाने की तैयारी कर रही थी जिसमें देश में किसी जगह पर भी दंगा होता तो उसकी जिम्मेदारी बहुसंख्यकों की होती, लेकिन देशवासियों ने कांग्रेस के मंसूबों पर पानी फेर दिया। नंबर 30, अलकायदा लश्कर से हिंदू संगठनों की तुलना। भगवा आतंकवाद जैसा शब्द देने वाली कांग्रेस ने हिंदू संगठनों की तुलना आतंकी संगठनों से भी की थी। जब अमेरिका की राजदूत टिमोथी रोमर ने राहुल गांधी से पूछा था कि वो लश्कर-ए-तैयबा के बारे में क्या सोचते हैं, इसका जवाब देते हुए उन्होंने हिंदू संगठनों की तुलना लश्कर-ए-तैयबा से की थी। नंबर 31, देवी देवताओं का मजाक उड़ाया। राहुल गांधी एक बार नहीं बल्कि कई बार हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर चुके हैं। आप खुद उनका बयान सुन लीजिए। कांग्रेस का चिन्ह है, इसको आप पहचानते हो, ये देखा आपने, ये शिव जी की आपने फोटो देखी है, उसमें आपने हाथ का निशान देखा है। बुद्ध की फोटो आपने देखी है, उसमें आपने हाथ का निशान देखा है। नंबर 32, प्रभु राम के अस्तित्व पर सवाल। कांग्रेस नेता मणिशंकर ने न सिर्फ प्रभु राम का अपमान किया बल्कि राम मंदिर के निर्माण पर विवादित बयान दिया था। मंदिर वहीं बनाने का क्या मतलब बना? दशरथ एक बहुत बड़े महाराजा थे। कहा जाता है कि उनके महल में 10,000 कमरे थे, तो कौन जानता है कि कौन सा कमरा कहाँ था। लेकिन आप कैसे कह सकते हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे?
नंबर 33, राम मंदिर की सुनवाई टालने की अपील। राम मंदिर के विरोध में केस लड़ने वाले कपिल सिब्बल ने 2019 में अयोध्या मामले की सुनवाई टालने की कोशिश की थी। सिब्बल का कहना था कि इससे भाजपा को फायदा होगा। हालांकि सिब्बल की ये कोशिश नाकाम हुई और 2019 के चुनावों में कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति नहीं कर सकी। नंबर 34, औरंगजेब ने नहीं तोड़ा काशी विश्वनाथ मंदिर। महाराष्ट्र कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा था कि औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर नहीं तोड़ा, जबकि औरंगजेब की जीवनी लिखने वाले मुस्तैद खान ने अपनी किताब मासीर आलमगीरी में लिखा है कि 1669 में औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ने का शाही फरमान जारी किया था, लेकिन कांग्रेस ने औरंगजेब को पाक साफ बताने की कोशिश की। नंबर 35, राम मंदिर पर विवादित बयान। राम मंदिर बनने से पहले हिंदुओं की आस्था पर चोट करते हुए कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा था कि कोई भी अच्छा हिंदू ये नहीं चाहेगा कि इसे दूसरे के पूजा स्थल को नष्ट करके बनाया जाए। नंबर 36, राहुल गांधी गैर हिंदू। 2017 में गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए राहुल गांधी सोमनाथ मंदिर गए थे। दरअसल गैर हिंदू दर्शनार्थियों को दर्शन से पहले रजिस्टर में नाम दर्ज कराना होता है। बाद में उसी गैर हिंदू रजिस्टर में राहुल गांधी का नाम भी लिखा मिला था।